हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। आज हम आप लोगों को अष्टछाप कवियों के बारे में बताएंगे। ये अष्टछाप कवि हर एक महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने किया, किस सन में हुआ और इसके अंतर्गत कितने कवि आते हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए हम पहले देखते हैं कि सबसे पहले इसका स्थापना कब हुआ। तो जैसे कि मैंने ये लिखा है, स्थापना अष्टछाप कवियों की स्थापना 1565 ईस्वी में हुआ। और इसके संस्थापक कौन है, इसके बारे में भी आइए देखते हैं। इसके संस्थापक गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं, जो कि वल्लभाचारी के पुत्र हैं। ये तो हो गई स्थापना और संस्थापक के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कितने कवि आते हैं। अष्टछाप कवियों के अंतर्गत 8 कवि आते हैं, जिसमें से वल्लभाचारी के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वल्लभाचारी के 4 शिष्य कौन कौन से हैं, जो कि मैंने इस प्रकार लिखा है। तो आइए हम पहले कवि के बारे में देखते हैं। पहले कवि हैं परमानंद दास। फिर उसके बाद दूसरे कवि के बारे में भी जानते हैं। आइए, दूसरे कवि हैं सूरदास। सूरदास अष्टछापी के शिरोमणि कवि कहे जाते हैं। और तीसरे कवि हैं कृष्णदास। आइए चौथे कवि के बारे में जानते हैं। चौथे कवि हैं कुंभन दास। आइए अब हम विट्ठलनाथ के 4 शिष्य के बारे में जानते हैं कि जो कि अष्टछाप कवियों में सम्मिलित है। पहले कवि हैं चतुर्भुज दास और दूसरे कवि हैं नंद दास। तीसरे कवि हैं गोविंद स्वामी और चौथे कवि हैं छीत स्वामी। तो इस प्रकार ये 8 कवि अष्टछाप कवि के शिरोमणि हैं। तो आइए हम इसके बाद इनको याद करने की ट्रिक जानते हैं। तो चलिए हम ट्रिक देखते हैं। चतुर नंद गोविंद छत पर से कृष्ण कुंभ गए, ये इसका ट्रिक है। धन्यवाद।